मैं माशारकर सर आपके लिए महाराष्ट्र स्टेट का 10th बोर्ड का एक चैप्टर केमिस्ट्री का लेके आया हूँ जिसका नाम है कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट लेते कि कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है ये जानने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कार्बन कंपाउंड्स। सबसे पहले हम जानते हैं कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है। कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों, कंपाउंड्स का मतलब होता है प्योर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स। क्या बोला मैंने? प्योर सब्सटेंस composed of 2 or more elements। जो प्योर सब्सटेंस होता है और वो 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन से वो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ अगर जुड़ जाते हैं तो कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड, वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड is called as molecule। कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है बच्चों, जान गए आप कंपाउंड का मतलब क्या होता है। अब देखते हैं कंपाउंड का क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, कंपाउंड्स 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया है। एक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। पहला टाइप कौन सा है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दूसरा टाइप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब जानते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कंपाउंड्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो पाए जाते हैं कंपाउंड उसे हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा कि रॉक्स और मिनरल्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बने हुए रहते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब जानते हैं आप कि जो रॉक्स और मिनरल्स होते हैं उसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, इसका और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। क्या है देखिए, डू नॉट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर। इस कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं होते हैं बच्चों, जिसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कहते हैं उसे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और 3 टाइप्स हम देखे जाते हैं, जिसमें है एसिड्स, उसमें है बेसेस और साथ ही साथ उसमें तीसरा टाइप है साल्ट्स। ठीक है, एसिड्स, बेसेस और साल्ट्स। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ इतना जानना है कि कंपाउंड्स में 2 टाइप होते हैं। एक टाइप होता है क्या? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेकेंड टाइप जो होता है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब हम जानेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है। कंपाउंड कंटेनिंग, ठीक है, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं हम उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ऐसा ही बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन
ये किस में स्टडी करते हैं बच्चों? तो ये स्टडी करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है कि हाइड्रोकार्बन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा कि आपके 10th स्टैंडर्ड में दिया गया है फूड स्टफ, फूड स्टफ जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फाइबर्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, पेपर्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मेडिसिन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वुड जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, फ्यूल्स जो होता है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब जानते हैं, जो कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन होता है या हाइड्रोकार्बन से बने हुए होते हैं, उस कंपाउंड को हम जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर मेजर एलिमेंट्स कौन सा है, तो मेजर एलिमेंट है कौन सा? ठीक है, कार्बन इज द मेजर एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, कार्बन ए मेजर एलिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है। इसलिए हम थोड़ा जानकारी किसके बारे में देखेंगे? जो कार्बन के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट्स यहाँ पर देखना चाहते हैं कि कार्बन किससे बना हुआ है, कार्बन क्या होता है, कार्बन का सिंबल क्या होता है। ठीक है बच्चों, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं जानूंगे कि सिंबल, कार्बन का जो सिंबल होता है जिसे हम C लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर जिसे हम Z लेटर से लिखते हैं, यानी कि 6 एटॉमिक नंबर उसमें होता है। उसमें ग्रुप नंबर, कार्बन जो होता है ग्रुप जो होता है 14 ग्रुप में होता है। ठीक है बच्चों, पीरियड जो होता है, पीरियडिक टेबल में सेकेंड पीरियड में हमें कार्बन दिखाई देता है। ठीक है, सेकेंड पीरियड में कार्बन दिखाई देता है। ग्रुप नंबर 14 में फर्स्ट मेंबर कार्बन है। एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या है? 6 है। उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन का क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो कैसा होता है? 2,4। ठीक है बच्चों, इसे हम ऐसा भी लिखते हैं 1s2, 2s2, है ना, 2px1, 2py1, यानी कि ये जो लास्ट सेल है, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों? 4, यानी कि इट इज टेट्रावैलेंट। हम क्या बोलेंगे? इट इज टेट्रावैलेंट, या हम बोलेंगे टेट्रावैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, टेट्रावैलेंसी, या हम उसके बोलेंगे टेट्रावैलेंट, ऐसा भी बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, कार्बन के बारे में जान गए आप। कार्बन का सिंबल C है, एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है, ग्रुप नंबर 14 है, पीरियड नंबर 2 है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका क्या है? 2 और 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 4 होते, इसी वजह से कार्बन में वैलेंसी क्या है? 4 वैलेंसी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम जानेंगे हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन 1, यानी कि उसका वैलेंसी क्या होता है? कार्बन की वैलेंसी जो है बच्चों 1 है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, 2 और 6, यानी कि लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हमको वैलेंसी निकालना है। ठीक है बच्चों, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 - 6, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होते हैं हम 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं, इसका मतलब वैलेंसी हमें मिल जाता है, यानी कि 2 वैलेंसी। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2 है। ठीक है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, यानी कि 2 और 5 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद हम जानेंगे उसका वैलेंसी क्या होता है? 8 - 5, इसका मतलब 3, इसकी वैलेंसी क्या होती है? 3। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक एग्जाम्पल है CH4, यानी कि मीथेन होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनाया जाता है, जो वैलेंसी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। कार्बन की वैलेंसी आप जानते हैं कितना है? कार्बन की वैलेंसी 4 वैलेंसी है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, इसलिए कार्बन को कितना बॉन्ड फॉर्मेशन करता है? 4। ठीक है, हाइड्रोजन 1 वैलेंसी है, इसलिए सभी हाइड्रोजन हम 1 बॉन्ड से जोड़ते हैं। ये हो गया आपका मीथेन।
ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, मीथेन। सेकेंड एग्जाम्पल हम लिखते हैं NH3, अमोनिया का स्ट्रक्चर हम निकालेंगे। नाइट्रोजन की वैलेंसी आप जानते हैं 3 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, यानी कि नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे वाटर H2O। ऑक्सीजन आप जानते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, यानी कि 2 वैलेंसी है। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। लेकिन नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन वैसे ही रहते हैं, जिसे हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 2 लोन पेयर वैसा ही रह जाता है। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है मीथेन, ये स्ट्रक्चर है अमोनिया का, उसके बाद ये स्ट्रक्चर है वाटर का। बाद में हम स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से जानकारी लेने ही वाले हैं। ठीक है बच्चों, उसे शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या है, ठीक है, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय विच, है ना, हम थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction by which, force of attraction by which atoms or ions, बहुत important point है, atoms or ions are held together, are held together in a molecule, in a molecule is called केमिकल बॉन्ड। उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड ऐसा कहते हैं। ठीक है बच्चों, केमिकल बॉन्ड का मतलब जिसमें 2 एटम एक साथ केमिकल फोर्स से जुड़ जाते हैं, जिसमें 2 आयंस एक साथ केमिकल फोर्स से एक साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है बच्चों, एक आयन है Na, दूसरा आयन है Cl, जो केमिकल फोर्स से जुड़ते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl होता है। एक एटम है Cl, दूसरा एटम है Cl, 2 एटम एक दूसरे से Cl बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, यानी कि Cl2 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब ये 2 टाइप का बॉन्डिंग इसमें हमको दिखाई दे रहा है। एक है जो आयन आयन में बॉन्ड होता है, दूसरा एटम एटम में बॉन्ड होता है, और ये दोनों जो है एक फोर्स है, केमिकल फोर्स, जिस फोर्स के साथ आयन जुड़ जाते हैं, जिस फोर्स के साथ एटम जुड़ जाते हैं बच्चों, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, केमिकल बॉन्ड। समझ में आ रहा है आपको? वैलेंस क्या मतलब, मैंने बोला कि वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप जान चुके हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। क्या देखेंगे उसके बाद, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं? तो बच्चों केमिकल बॉन्ड 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है जो 10th स्टैंडर्ड के लिए बहुत सफिशियंट है, ये 2 बॉन्ड्स। ठीक है, आगे जब आएंगे तो आगे के बॉन्ड देखेंगे हम क्या होता है। आयनिक बॉन्ड, पहला बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड। दूसरा जो होता है वो होता है कोहालेंट बॉन्ड। सेकेंड बॉन्ड कौन सा है, कोहालेंट बॉन्ड। ठीक है, हम देखते हैं आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है। आयनिक बॉन्ड का मतलब होता है जिसमें कंप्लीट, देखिएगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 1 or more electrons from one to another। ठीक है बच्चों, आयनिक बॉन्ड का मतलब जान गए आप, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 to another। एक से दूसरे को अगर एक और एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। एग्जाम्पल जो फॉर्मेशन ऑफ NaCl। ठीक है बच्चों, अब Na जो है इसके पास एटॉमिक नंबर 11 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 281, वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। Cl जो है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, कॉन्फ़िगरेशन 287, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। ठीक है बच्चों, Na के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल
2 8 और 1 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है। Cl के पास 2 8 7 वैलेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है बच्चों। 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास वैलेंशियल में एक ही इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वो क्या करता है, Cl को देता है, ट्रांसफ़र करता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से अगर वो दूसरे से यानी कि सोडियम Cl को अगर देता है तो Cl के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं देखिए बच्चों, उसके खुद के 7 इलेक्ट्रॉन्स है और वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का आ गया, यानी कि ये 2 8 8 बन गया। यहाँ पर 2 8 एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर सोडियम देता है तो सोडियम के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। Cl अगर एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके पास क्या होता है, Cl निगेटिव चार्ज होता है। और ये जो अपोजिट चार्ज आयन जो होता है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से एक साथ जुड़ जाते हैं और दोनों में बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और इस तरीके से NaCl का फॉर्मेशन होता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड का मतलब दो अपोजिट चार्ज जो आयन होते हैं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ वो एक दूसरे को जुड़ जाते हैं, जिससे आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल आप यहाँ पर देखते हैं, NaCl इज़ द बेस्ट एग्जांपल। MgO उसका एग्जांपल है, CaS एग्जांपल है, CaCl2 उसका एग्जांपल है, KCl एग्जांपल है, ठीक है बच्चों, एक्सेट्रा। ये सब आयनिक बॉन्ड के एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखा करते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन इस चैप्टर का है, जिसे हम बोलते हैं कोहालेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, कोहालेंट बॉन्ड, ठीक है। अब इसको डेफिनेशन हम देखेंगे क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर between two atoms is called कोहालेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, बच्चों म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, दोनों इक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अगर पहले वाला एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो उसमें सिंगल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है बच्चों। जिसका एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पर CH4 इसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर C2H6 एग्जाम्पल है, C2H4 उसका एग्जाम्पल है। सब जो कंपाउंड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, कौन सा भी एग्जाम्पल लीजिएगा, CH3OH जिसमें कोहालेंट बॉन्ड है, ठीक है बच्चों। तो ये कोहालेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल है। कोहालेंट बॉन्ड की एक स्पेशलिटी है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो लोअर होते हैं, ठीक है बच्चों। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट of covalent bond is lower than ionic bond। आयनिक बॉन्ड से कोहालेंट बॉन्ड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो लोअर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम रुकते हैं, क्योंकि अगला वीडियो जब बनाएंगे उसमें हम टाइप्स ऑफ कोहालेंट बॉन्ड के बारे में आपको जानकारी देंगे, टाइप्स ऑफ कोहालेंट बॉन्ड, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक्स।